Assalamu alaikum. My name is Arsalan Khalid. Welcome back to the series of Global Age Learning. Outdoor marketing used to be one of the most important form of marketing. That is now towards the declining trend, and that is in support. That is done in support to the digital marketing. अब डिजिटल मार्केटिंग क्या करता है कि वही फीमेल ड्रेस की हम एग्जांपल लेते हैं कि वो उसकी ऑडियंस को स्पेसिफाई कर देता है. अगर हम बात करें कोड टारगेटिंग की, फेसबुक पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस. वन इज कोड टारगेटिंग, द अदर वन इज कस्टम ऑडियंस एंड द थर्ड वन इज द लुक अलाइक ऑडियंस. अगर हम कोड टारगेटिंग की बात करते हैं तो कोड टारगेटिंग पे सीधा सीधा हम उसकी एज डिफाइन कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल द एज फॉर फीमेल ड्रेसेस वुड बी फ्रॉम 19 ईयर्स टिल 45 ईयर्स. और उसके अंदर ये होता है कि मदर्स भी आ जाती हैं, फीमेल्स भी आ जाती हैं, प्रॉपर वो जेंडर हो जाता है फीम एंड दैट इज़ लिमिटेड टू फीमेल जेंडर. तो अब हमने क्या किया कि 19 से 45 तक टारगेट के एज, जेंडर हमने रखे फीमेल, एंड इफ़ यू वांट टू सर्कुलेट दैट एड ऑल ओवर पाकिस्तान वी कैन डू इट, विच लैग्ड व्हेन इट केम टू आउटडोर मार्केटिंग. जो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि जौहर टाउन पर अगर एक स्किन लगी हुई है तो वो सिर्फ उस रोड के ऊपर नंबर ऑफ ट्रैफिक जो गुजर रही होगी, नंबर ऑफ कार्स, उन तक टारगेट करेगी. लेकिन हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ऑडियंस स्पेसिफिक टारगेट करके पूरे पाकिस्तान में अपना एड चला सकते हैं. सो दिस इज द एडवांटेज, प्लस इट इज़ मोर कॉस्ट इफेक्टिव व्हेन इट कम्स टू डिजिटल मार्केटिंग एज कम्पेयर टू द आउटडोर मार्केटिंग. अब हम आगे चलते हैं कि कोड टारगेटिंग क्या होती है, आपकी कस्टम ऑडियंस क्या होती है, और साथ ही साथ आपकी लुक अलाइक ऑडियंस क्या होती है. देखिए, कोड टारगेटिंग के अंदर हमने पहले ये चीज़ बात की कि हम उसमें एज डिफाइन करते हैं, लोकेशन डिफाइन करते हैं, जेंडर डिफाइन करते हैं. उसके बाद देयर आर 3 सब कैटेगरीज. नंबर 1 इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स, नंबर 2 इंटरेस्ट एंड नंबर 3 बिहेवियर्स. डेमोग्राफिक में होता है कि अच्छा इसने डिग्री कौन सी ली हुई है. फॉर एग्जांपल अगर एक ग्लोबल एज का स्टूडेंट है तो उसके लिए ग्रेजुएशन या डिग्री होना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वी विल कीप दैट ऑडियंस ओपन. ये चीज़ें आ जाती है डेमोग्राफिक्स में. इंटरेस्ट में क्या आ जाता है कि जो बच्चे ने फेसबुक पेज पे लाइक किया हुआ है, शेयर किया हुआ है, जिनके ऊपर कमेंट्स करता है, वो चीज़ें उन लोगों से रिलेटेड वो चीज़ें वो नज़र आना उनको ऐड शुरू हो जाता है. फॉर एग्जांपल अगर ग्लोबल एज का स्टूडेंट है और उसने डिजिटल मार्केटिंग के कोई पेजेस लाइक किए हुए हैं तो हम उसको डिजिटल मार्केटिंग को इंटरेस्ट में एडअप करेंगे, या हम उसके अंदर एडअप करेंगे अगर वो गेमिंग के अंदर इंटरेस्टेड है. और हमारा कोर्स एक है 2D 3D एनिमेशन का या गेम डेवलपमेंट का हमारा कोर्स है, और उसके अंदर हम बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करना चाह रहे हैं. तो हम क्या करेंगे कि हम इंटरेस्ट में आके कंसोल एक्टिविटीज़ के अंदर गेमिंग को सेलेक्ट करेंगे. इसी तरह इंटरेस्ट वो चीज़ें होती हैं कि जो आपकी इंटरैक्शन, लाइक्स, कमेंट, शेयर्स, आपने जिन जिन पेजेस को लाइक किया हुआ है, फेसबुक पे ग्रुप्स को लाइक किया हुआ है, उन लोगों को वो एड्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू सेल अ कार, और एक आप कार मैन्युफैक्चरर हैं, तो मोस्ट प्रॉबेबली यू वुड टारगेट दोज पीपल हु हैव लाइक पेजेस रिलेटेड टू कार्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे पार्क व्हील्स लाइक किया हुआ है, XYZ. ठीक है. थर्ड थिंग इज़ द बिहेवियर्स. बिहेवियर्स क्या होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि आपकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो आप कौन सा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, इज़ इट सैमसंग, इज़ इट हुआवे, इज़ इट शायोमी, या इज़ इट एप्पल, विच फ़ोन आर यू यूजिंग, विच ब्राउज़र आर यू यूजिंग. और ये सारी चीज़ें आपकी बिहेवियर्स में आ जाती हैं कि आपकी सारी की सारी एक्टिविटीज़ उसको वो मॉनिटर करता है. सो दिस इज़ व्हाट एज फार एज कस्टम ऑडियंस इज कोड टारगेटिंग ऑडियंस इज कंसर्न. लेकिन इस ऑडियंस को नाम मैं देता हूँ अननोन ऑडियंस का. क्यों? क्योंकि आई डोंट नो कि वेदर अ गर्ल हु इज एज फ्रॉम बिटवीन 19 to 45 years and lives in Lahore and I'm targeting Lahore, she might be interested in dresses or not. तो उस ऑडियंस का हमें आइडिया नहीं होता कि वो ऑडियंस कौन सी होती है, तो इसका नाम मैं रखता हूँ अननोन ऑडियंस. इट्स मोर ऑफ अ गैम्बलिंग व्हेन इट कम्स टू द कोड टारगेटिंग ऑडियंस, लाइक यू गैम्बल ऑन द ऑडियंस. और इसमें ये होता है कि आपका कभी इसी वजह से ये होता है कुछ एड्स बहुत अच्छे चल जाते हैं, कुछ एड्स आपके अच्छे नहीं चलते हैं. सो दूसरी इसके अंदर एक ड्रॉबैक ये होता है, और इसका एक एडवांटेज भी है. अगर आपके पास डेटा है कि आपका सूट कौन सी फीमेल्स लेना पसंद करती हैं, किस एज ग्रुप की, किस इनकम क्लास की, किस एरिया में रहती हैं, कौन सा मोबाइल फ़ोन ब्राउज़र यूज़ करती हैं, कौन सा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, इफ़ यू हैव सफिशेंट एविडेंस और रिसर्च यू हैव डन टू कंप्यूट योर ऑडियंस, तो तब आप कोड टारगेटिंग को अच्छे तरीके से ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सकते हैं. विदाउट दैट यू कैन नॉट ऑप्टिमली यूटिलाइज द कोड टारगेटिंग. दिस इज़ द फर्स्ट ऑडियंस. मूविंग ऑन टू द कस्टम ऑडियंस. कस्टम ऑडियंस क्या है
कि आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, अगर मैं एक देसी अल्फाज में, एक लेमैन के अल्फाज में बात करूं, तो ये आपके वो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं जो वन वे और अनदर आपके साथ इंगेज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो लोग जो आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं पिछले 6 महीने के अंदर, वो लोग जो आपकी वेबसाइट के स्पेसिफिक सेक्शन पे जा रहे हैं पिछले 6 महीने में, वो लोग जो ऐड टू कार्ट करते हैं आपके ई कॉमर्स स्टोर पे जाके, आप सिर्फ उनको ऐड दिखाना चाहते हो क्योंकि यू बिलीव कि दोस पीपल आर मोर रेडीली able to be converted into a potential customer क्योंकि they dropped something in your cart। ये कस्टम ऑडियंस की टाइप है जिसको ट्रैक करता है फेसबुक पिक्सल। नंबर 2, आप चाहते हो कि जिन लोगों ने आपके पेज को लाइक किया हुआ है या आपकी किसी स्पेसिफिक पोस्ट पे कमेंट या शेयर किया हुआ है या आपको मैसेज किया हुआ है, तो ये आपकी सोर्स क्या होगी? फेसबुक पेज सोर्स होगी। ये बेसिकली कस्टम ऑडियंस के लिए आपको एक सोर्स चाहिए होती है। पहले जैसे मैंने आपको कि पिक्सल वेबसाइट आपका डेटा है तो उसकी सोर्स फेसबुक पिक्सल के थ्रू आप ट्रैक करते हो, ट्रैकिंग रखते हो। फिर आपने सोर्स रखी फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज रखी हुई है। फिर आप चाहते हो कि नहीं, मेरे पास जो रेडीली अवेलेबल डेटा है मैं उनको ही ऐड दिखाना चाहता हूँ जो वन वे और अनदर मेरे साथ कहीं ना कहीं कभी ना कभी मुझे कोई लीड जनरेट हुई है। तो उसके अंदर क्या होता है कि आप उसका टेलीफोन नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसका आप ऐड करते। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि ये ऑडियंस इज लिमिटेड टू ओनली योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे फेसबुक पेज पे 5000 लाइक्स हैं तो मेरा ऐड उन 5000 लोगों को नजर आएगा। तो कस्टम ऑडियंस हालांकि मोर टारगेटेड होती है, नोन ऑडियंस होती है, बट स्टिल द अमाउंट ऑफ पीपल योर ऐड इज शोन टू दैट बिकम्स लिमिटेड। The third type of audience is the lookalike audience. Achha, this audience, according to the marketers, they consider this audience as marketer's best friend. Why is that so? उस चीज़ के अंदर हम देखते हैं। देखें, lookalike की जो सोर्स होती है ना, that is your custom audience. For example, मैं ऐड उनको दिखाना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे फेसबुक पेज को लाइक किया है और उनसे मिलते जुलते लोगों को lookalike जो ऑडियंस है वो सर्च आउट करे। तो दैट इज the source that is used is the custom audience based on Facebook page likes। उनसे मिलती जुलती मैं ऑडियंस को lookalike बना रहा हूँ। यानी फॉर एग्जांपल, इसकी मैं एक बड़ी देसी एग्जांपल देता हूँ। अभी चलें इसको हम आगे लेके चलते हैं। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ वो लोग जो मेरे ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर आए हैं और उनसे मिलते जुलते लोगों को, दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन डूइंग देयर शॉपिंग फ्रॉम ई कॉमर्स स्टोर, उनको ऐड दिखाना चाहता हूं, तो मैं वो सोर्स रख के कस्टम लुकलाइक ऑडियंस क्रिएट करूंगा। अब लुकलाइक ऑडियंस में देयर आर सेट ऑफ परसेंटेजेस, 1 से 10 तक परसेंट होता है, 10% तक होता है। ये क्या होता है? ये बेसिकली होता है कि द 1% बीइंग द क्लोजेस्ट ऑडियंस टू योर ओरिजिनल कस्टम ऑडियंस। यानी कि एक घर के अंदर कुछ आपके जो सबसे ज़्यादा शक्ल और फीचर्स मिलते हैं, दैट इज़ विद योर ब्रदर्स और सिबलिंग्स, यानी सिबलिंग्स बहन भाइयों की आपस में सबसे ज़्यादा शक्ल मिलती है। सो दैट इज इक्वल टू द 1% ऑफ लुकलाइक ऑडियंस, कि सबसे ज़्यादा लुकलाइक उनको टारगेट करेगी जो आपके घर के अंदर आपके सिबलिंग्स वगैरह होते हैं। व्हाट इज़ 2%? इसमें आपके कजन्स ऐड हो जाएंगे। व्हाट इज़ 3%? इसमें आपके सेकंड कजन्स हो जाएंगे। कि जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ती जाएगी, लाइकलीनेस कम होती जाएगी, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो फिर ऑडियंस भी ज़्यादा बनती जाएगी। तो माई आइडियल सिलेक्शन फॉर लुकलाइक इज 1%, दैट इज द क्लोजेस्ट टू माई कस्टम ऑडियंस जो लुकलाइक इसको मल्टीप्लाई करता है। तो लुकलाइक करता क्या है कि एक 5000 या 10,000 की ऑडियंस को 6 लाख से 7 लाख में कन्वर्ट कर देता है। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस। इसके अलावा फेसबुक में देर इज़ नथिंग मोर व्हेन इट कम्स टू द ऑडियंसेस, एंड माय पर्सनल रिकमेंडेशन इज़ द लुकलाइक ऑडियंस। अगर आपके पास सफिशेंट डेटा है, उसको उसी के मिलते जुलते कस्टमर्स को अगर आपने एक्सपैंड करना है। दैट इज़ इट फॉर नाउ। आई होप यू लाइक द वीडियो and we'll come up with more and more courses related to digital marketing and different subjects that is related to digital marketing. Thank you very much.